हाय बच्चों, गुड इवनिंग। हम आपको पुनः नवोदय कक्षा 6 नवोदय विद्यालय कक्षा 6 प्रवेश परीक्षा के लिए जो हम बुक हल कर रहे हैं अरिहंत की, इसको संपूर्ण हल करने के लिए हमने आप सभी बच्चों से कहा है। एक अध्याय हम पढ़ा चुके हैं गणित में, दूसरा अध्याय आपका है अध्याय दूसरा, जिसमें विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न और हमारा नाम ये लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर ये लिखा हुआ है। इस पे आप कोई भी समस्या हो आप पूछ सकते हैं। तो आज जो प्रश्न है तुम्हारा, जब -1 को -1 से 100 बार गुणा किया जाए तो गुणनफल है। हल कर लीजिए। हल कर लीजिए, ध्यान समझिए। -1 गुणे -1 गुणे -1 गुणे अप टू डॉट डॉट माइनस, इसी तरीके से अप टू डॉट 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 100 बार गुणा किया जाए। कितनी बार? 100 बार गुणा किया जाए। तो कहने का तात्पर्य बच्चों ये है, जब माइनस की घात सम हो, माइनस की घात हम यहाँ आपको समझाएंगे। जैसे -1 की घात अगर सम है, सम, तो उसका मान धनात्मक होगा, अर्थात +1 होगा। सम है घात तो क्या होगा? +1 होगा। अगर -1 की घात विषम है, विषम है, तो उसका मान माइनस में होगा। सम विषम तो जानते ही हो। जैसे -1 की घात अगर हम कर दें 100, -1 की घात यदि हम कर दें 100, तो यहाँ पे -1 की वैल्यू कितनी होगी? +1 होगा। अगर -1 की घात हम कर दें 99, तो 99 अर्थात विषम घात है, तो उसका मान कितना होगा? माइनस में होगा। लेकिन कंडीशन सप्लाई बच्चों, इसने कहा जब -1 को -1 से 100 बार गुणा किया जाए तब उसका मान क्या होगा? जब इसमें 100 बार का गुणा किया जाएगा अर्थात -1 की घात 100 होगी, तो ये तो वैल्यू इसकी आपकी पॉजिटिव हो गई, अर्थात +1 हो गया। और +1 में -1 का गुणा किया जाएगा, -1 इंटू 1, अर्थात -1 गुणे 1 बराबर -1। यही बच्चों तुम्हारा क्या हुआ? आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 अर्थात 76,076 को 13 से भाग देने पर भागफल है। हल कर लीजिए इसको बच्चों, हल कर लीजिएगा। 13 का भाग करना तो 76,076 भाग 13, तो 13 भाग 76,076। अब भाग करेंगे तो 13 पहाड़ा आना चाहिए आप सभी बच्चों को। 13 पचे 65, 13 पचे 65, तिरछंग 78 ज्यादा हो जाएगा, तो 13 पचे 65। घटाया तो कितना आया? 1 आया। 6 में से 5 निकल गए, कितने बचे? 1। 7 में से 6 निकल गए, कितने बचे? 1। 13 का भाग 11 में नहीं जा रहा है, उतारा लिया 0 का। अब संख्या कितनी हो गई? 110।
13 का पारा किसमें पढ़ेंगे? 110 में। 13 पचे 65 तिछंग 78 तिरसत्ते 91 13 अट्ठे 104 13 अट्ठे 104 घटाएंगे कितना आएगा? यहाँ से उधारा लिया कितना हुआ? 10 और 10 में से 6 निकल 4 निकले कितने बचे? 6 उधारा लिया 7 का संख्या हुई कितनी? 67। 13 चौको 52 13 पचे 65 13 पचे 65 घटाएंगे 7 में से 5 निकल गए 2 उतारा अब लिया कितने का? 6 का और 13 दूनी 26 13 दूनी 26 घट के क्या आएगा? 0। तो भागफल कितना हुआ? इन्होंने पूछा था कि जब 76,076 को 13 से भाग देने पर भागफल कितना आएगा? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 5852। तो भागफल बराबर भागफल बराबर 5852 और यही बच्चों हमारा क्या होगा? आप सभी बच्चों का क्या होगा? आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्या सवाल कह रहा है? 5 अंकी छोटी से छोटी संख्या जो 75 से पूर्णतया विभाजित है कामा है, अर्थात 5 अंकी छोटी से छोटी संख्या जो 75 से पूर्णतया विभाजित है, उस कामा का मतलब है वो संख्या कौन सी है? तो यहाँ क्या करेंगे? हल लिखिए बच्चों। क्या करेंगे? हल लिख लो पहले। माना 5 अंकी छोटी से छोटी संख्या 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी? 10,000 और 10,000 में हम कितने का भाग करेंगे? 75 का बच्चों। कितने का करेंगे? 75 का। तो 75 का हम भाग करेंगे 75 का हम किसमें भाग करेंगे? 10,000 में। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक भाग कर लीजिएगा। भाग करिए तो 75 एकन 75 घटाएंगे कितने? 10 से उधार लिया कितना हुआ? 10 और 10 में से 5 निकले कितने बचे? 5। यहाँ कितना बचा? 9 और 9 में से 7 निकले कितनी बची? 2। अब देखिए 25 आया 75 का भाग 25 में नहीं जा रहा, उधारा लिया 0 का। अब संख्या कितनी हुई तुम्हारी? 250। अब यहाँ पर हम अगर 3 बार चला जाएगा, 3 बार करते हैं। 5 तिया 15 15 की 5 और 7 तिया 21 1 22 7 तिया 21 1 22 भाई 3 पच्चे 15 15 की 5 और 3 सत्ते 21 1 22 घटाएंगे कितना आएगा तुम्हारा? 5 और यहाँ कितना? 2। वही सिस्टम, धरा लिया 0 का। फिर कितनी बार? 3 बार। कितनी बार? 3 बार। कितना आएगा? 200 फिर 25 225 घटाएं कितना आएगा? 25। एक चीज समझ लीजिए बच्चों कि जब 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या जो 75 से पूर्णतया विभाजित हो, ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? शेष फल को भाजक में से घटाएंगे। अगर हमने शेष फल को भाजक में से घटाया तो कितना आएगा? कितना आएगा बच्चों? ये तुम्हारा आएगा 50। कितना आएगा? 50। अब शेष फल को हमने भाजक में से घटाया
तब घटाने पर कितना आया 50। ध्यान समझना, शेष फल को हमने भाजक में से घटाया, घटाने का चिन्ह लगा, तब कितना आया 50। क्यों घटाया? क्योंकि इसने अपनी बात कही थी छोटी से छोटी संख्या। जब छोटी से छोटी संख्या की बात कही जाए तो शेष फल को भाजक में से घटाते हैं। अब हमारा कितना आया, ये घट के 50। अब 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 75 से पूर्णतया विभाजित है, ये लिखेंगे 5 अंकों की संख्या जो 75 से पूर्णतया विभाजित है। विभाजित है बराबर कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 प्लस 50, अर्थात 10,000 50। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब देखिए 5 अंकों की यहां लिखेंगे छोटी से छोटी संख्या। क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे 5 अंकों की छोटी से छोटी ये शायद सही नहीं लिखा है, छोटी से छोटी 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 75 से पूर्णतया विभाजित है, तो कितनी होगी 10,050। और यही हमारा क्या होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 8,93,645 तथा 6,35,489 के योग से जो संख्या घटाने पर संख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख प्राप्त हो वह संख्या है। अब इसने कहा सवाल ने जो संख्या घटाने पर, अर्थात ये सवाल को जो घुमा रहा है, अब घुमाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। किस तरीके से हल करेंगे, इसने इस संख्या तथा इस संख्या के योग की बात कर दी है, तो माना घटी हुई संख्या बराबर x, जो संख्या घटाने पर माना घटी हुई घटी संख्या बराबर x। अब देखिए ध्यान से बच्चों, 8,93,664 प्लस 6,35,489 के योग से जो संख्या घटाने पर, अर्थात -x घटाने पर संख्या कितनी प्राप्त होती है 10 लाख। इकाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब इनको जोड़ लीजिए, जोड़ना बहुत जरूरी है बच्चों। जोड़िए 8, 9, 3, 6, 4। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, गड़बड़ हुआ।
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, गड़बड़ हुआ ना कहीं? हाँ, 5 5 तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5। अब इनको भी 6,35,489 ने जोड़ लो। 9 और 5 14, 14 की 4, 8 4 12, 1 13, 13 की 3, 6 4 10, 11, 5 3 8, 1 9, 9 और 3 12, 12 की 2 और 8 7 15, 8 7 15। तो यहाँ कितना हुआ तुम्हारा? 15,29,134। 15,29,134 माइनस x इज इक्वल 10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और ये 10 लाख। अब ध्यान समझिए, इसको हम इधर पक्षांतर करेंगे और ये जो 10 लाख हैं इनको इधर लेके आएंगे। ये बात समझ रहे? अरे भाई, चिन्ह सही नहीं लग पाए। इस x को हम इधर लेके जाएंगे और इन 10,000 को हम इधर लेके जाएंगे। अब सही है। तो ये तो तुमने जोड़ लिया था। अब देखिए, 15,29,134 माइनस 10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख बराबर यहाँ कितना हो जाएगा? x। यहाँ ऋणात्मक है x, उधर बराबर के चिन्ह के उधर जाएगी तो कैसे हो जाएगी बच्चों? धनात्मक हो जाएगी। बराबर के चिन्ह, बराबर का चिन्ह जब लगा हो किसी भी अचर पद या संख्या को हम उसके इधर उधर करते अर्थात पक्षांतर करते हैं तो उनके चिन्ह बदल जाते हैं। तो उनके चिन्ह बदल जाते हैं। तो घटा लीजिए। घटाएंगे कैसे? सीधे घटा लीजिए। जब एक ही बचा है तो इतना ही बच जाएगा। कितना? 5 2 9 9 1 3 4। 5 2 9 1 3 4। ये किसके बराबर होगा बच्चों? x के बराबर होगा। x के बराबर होगा कि नहीं होगा? और यही हमारा क्या होगा? यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई के स्थान का अंक है। हल लिखिए। अब देखिए ध्यान से, प्रथम 10 अभाज्य संख्या में लिखनी है। तो पहली अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 2 पढ़ा चुके। फिर गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 17 गुणे 19। हो कितने? 2 2 4 2 6 2 8 गुणे 23 और गुणे 29। अब देखिए ध्यान से, अब इसमें इकाई का अंक पूछा है बच्चों, तो हम यहां गुणा कर लेंगे 2 और 5 का। यहां गुणा किसका करेंगे? 2 और 5 का। जैसे ही हम 2 और 5 का गुणा करेंगे तो इनका गुणनफल कितना आएगा? 5 दूनी 10 गुणे 3 3 3 हुआ, गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 17 गुणे 19 गुणे 23 गुणे 29। अब कॉमन सेंस की बात है, हम कितना ही गुणा करें। ये तो हमने लिख दिए, ये तो हमने लिख दिए। अब हम कितने का गुणा करें करते ही रहे, लेकिन इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक आपका होगा, इकाई के स्थान पे क्या होगा?
यहाँ लिखेंगे इकाई के स्थान पर अंक और क्या होगा, शून्य। और यही हमारा क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है सवाल, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 3207 गुणे 12 गुणे 17 गुणे 13 के गुणनफल में इकाई का अंक है। ऐसी स्थिति में बच्चों हम क्या करते हैं, इकाई के अंकों का ही गुणा करते हैं, इकाई के अंकों का ही गुणा करते हैं, संख्या चाहे हमारी कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। अर्थात यहाँ हम क्या, यहाँ इस सवाल को हल करेंगे और हल करते हुए हम इकाई के अंकों का गुणा करेंगे। अब देखना ध्यान से, तो 7 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 3। अब देखना ध्यान से, फिर पुनः 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21। फिर इकाई के अंकों का गुणा करेंगे, तो 4 गुणे 1 अर्थात 4 एकन 4। तो इकाई का अंक हमारा क्या होगा, इकाई का अंक बराबर 4। और ये बच्चों हमारा क्या होगा, आंसर। देखो बच्चों, हमने आपके 6 सवाल लगाए और 6 सवालों में तुम्हें कहीं पर भी कोई दिक्कत तकलीफ हो तो तुरंत कमेंट करिए, अच्छा लगे तो तुरंत शेयर करिए अपने दोस्तों से, अपने ग्रुप में। शेयर करने के बाद लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, है ना। और नेक्स्ट वीडियो में हम तुम्हें, अगले वीडियो में हम तुम्हें बाकी के सवाल बचे हुए पुनः पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।